हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का रिवीजन लेक्चर, जिसमें मैंने साइंस का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको समझाया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग का आज का टारगेट है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, आपको पता होगा कि करंट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने आपको समझाया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। मैंने प्रॉपर डेफिनेशन समझाया था, बट यहाँ पे हमें जो यूज करना वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। तो V इज इक्वल टू हमने लिखा W/Q लिखते थे, राइट? यूनिट लिखते थे वोल्ट। अब सोचो जरा, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो अपना इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है या इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसका जो बेस का प्लेन है, बॉटम प्लेन क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है भाई? जब हम स्विच को ऑन करते हैं, करंट जाती है उसके थ्रू, तो गर्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, इन सबका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और करंट को चलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। वो कोशिश करता है कि हम रेजिस्टेंस को कम करूं। तो इस प्रोसेस में करंट क्या करता है? वर्क डन करता है, और वर्क डन ही वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक हीट। हीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट Q चार्ज है, वो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है इन T टाइम में, राइट? तो उसको वर्क कितना करना पड़ रहा है, आइए समझते हैं। तो देखो, हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले आपको ये बात करना है कि जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि एक आयरन है, आयरन को हम कनेक्ट करते बोर्ड से, स्विच ऑन करते, तो उसका जो बॉटम प्लेन होता है वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? एनर्जी आती कहां से है, राइट? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे बेटा। तो देखो, सबसे पहले ये मान लो कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बेटा? Q। जो चार्ज है, चार्ज को हमने मान लिया Q, और ये Q फ्लो करने में जो वर्क डन इसको करना पड़ रहा है, वर्क डन ये W करना पड़ रहा है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? बोलते रहिए आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग लिखते थे V। V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप लिख लो यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे नीड नहीं हम लोग को, W/Q। तो यहाँ पे हमें फार्मूला आ गया W/Q। एक चीज ये पता है आल्सो, आपको ये पता है कि सर हमें करंट का डेफिनेशन पता, I इज इक्वल टू Q/T। यस और नो? यस। तो आप मुझे बताओ, ये जो फार्मूला है यहाँ पे W जो आएगा, W क्या आएगा? B इंटू Q, और Q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं I इंटू T। तो ये फार्मूला हमें मिला BIT। तो ये W का एक फार्मूला मिल गया बेटा, BIT। यस और नो? यस। आल्सो हम लोग को ये पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू IR। तो यहां जब हम B रिप्लेस करेंगे तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा IR इंटू IT। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा I² R इंटू T। ये आ गया W। यस और नो? तो देखो, एक फार्मूला ये भी लिख लेना, एक फार्मूला ये भी लिख लेना, और हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, I यहां से निकालेंगे और I इज इक्वल टू B/R। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक फार्मूला और आ जाएगा B² इंटू T। ये W का फार्मूला आ गया। यस और नो? तो ये जो वर्क कर रहा है, करंट को इधर से उधर जाने में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ रहा है बेटा। वो कितना करना पड़ रहा है?
वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या डब्ल्यू इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब ये जो वर्क डन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये जो वर्क डन है बेटा, वर्क डन, वर्क इज कन्वर्टेड, क्या लिखेंगे बेटा, कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये आपको नोट करके रखना है। हीट को H से लिखेंगे, किससे लिखेंगे बेटा, H से लिखेंगे। तो ये H का फार्मूला मिलेगा हम लोग को, देखो VIT एक फार्मूला मिलेगा, BIT या I स्क्वायर RT भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, I स्क्वायर RT और B स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये इतना फार्मूला हम लोगों को मिला। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो वर्क है यानी हीट है, हीट मतलब एनर्जी होता है। और आपको पता है कि जो SI यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो होता है जूल। क्या होता है बेटा, जूल। तो इनका भी यूनिट रहेगा जूल, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज, क्या लिखेंगे, जूल, यस, जे से लिखा जाएगा। इतनी चीजें आपको यहाँ पे लग रखना। इसी चीज को इनको बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, जूल हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, यानी जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग, क्या लिखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल। ये चीज याद रखना, ये कभी पूछते हो लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल। क्लियर है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा सम आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो डोंट वरी, आपको बस इतना याद रखना है, इनको 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 3 फार्मूले हैं बस, ठीक है। अब इनके कुछ एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन जैसे लाइक आपने देखा होगा कि जो अपना टोस्टर होता है, टोस्टर देखा ना आपने, इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ले लो। हम ये बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो गया, या इलेक्ट्रिक आयरन ले लो, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, फ्यूज हो गया। फ्यूज एक सेफ्टी की तरह काम करेगा, एक्स की तरह। ऐसे बहुत सारे इनके एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक टोस्टर हो जाता है अपना, या इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो गया, या इलेक्ट्रिक आयरन हो गया हमारा, और भी बहुत सारे गीजर हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसा जिनको हम यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट में, राइट। तो हीटिंग इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको आप नोट करके रखना, क्लियर है ना, यस। तो आपने ये एप्लीकेशन के अंडर में आएगा, किसके अंडर में, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, राइट। तो क्या लिखा बेटा, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, या आप रूम हीटर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। रूम हीटर देखो, जब ठंडी आती है हम लोग का, जब ठंडी मौसम आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रूम में हीटर ऑन करके रखते हैं ताकि रूम का टेम्परेचर थोड़ा राइज हो जाए, तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, राइट। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता चला जाता है, राइट। तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, नुकसान है आपके लिए। तो हम कोशिश करें इनका यूज ही ना करें, किसका, इलेक्ट्रिक रूम हीटर का, तो बेटर ही है हमारे लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए फायदा रहेगा। तो ये नोट करने के बाद आप देखोगे इलेक्ट्रिक पावर, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब नोट कर लो अच्छे से। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को पी से लिखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपको पता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, यानी एनर्जी परफॉर्मिंग पर यूनिट टाइम, या द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, राइट। यानी किसी भी वर्क को आप कितनी फास्ट करते हो वही आपकी पावर को डिफाइन करेगा। जैसे एक बंदा है, एक काम को वो 2 दिन में करता है, कोई बंदा उसी काम को एक ही दिन में कर देता है, तो ये कम टाइम लेकर के वर्क ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है।
वो उसी वर्क को 3 दिन लगा रहा, आलसी होगा ना, या पावर कम होगा उसका, तो उसकी पावर कम हम ऐसा डिफाइन करते हैं, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पे जो पावर डिफाइन है बेटा, वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखना, या आप इसी को बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब देखो जितने भी फार्मूले आपको उधर लिखाया मैंने, क्या लिखा पहला बी आई टी, ध्यान से सुनना बेटा, बी आई टी, और नीचे आप लिख दो टी इज इक्वल टू, हमने ये भी लिखा है आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, लिख दो, यहाँ टी आ रहा है ना फार्मूले में, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर टी अपॉन टी। तो देखो यहाँ पे अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो टी और टी सब जगह से खत्म हो गए, कैंसिल हो गया हमारा, बचा क्या बेटा, इनको नोट कर लो प्यार से, बी आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, ये तीनों फार्मूला यूज करना पड़ सकता है हम लोग, राइट? एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट, क्योंकि देखो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड का अगर हम यहाँ पे लिखें 1 वाट, तो 1 वाट इज डिफाइंड एज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को क्या बोलते हैं बेटा, वाट बोलते हैं। तो इन सबका यूनिट लिख लेना, ये वाट होता है, क्या, वाट, डब्ल्यू से लिखा जाएगा, क्लियर है ना? तो इतना आपको नोट करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डे लिखेंगे बेटा कॉमर्शियल यूनिट, और ये सबसे अगर हम बात करें व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ पावर, ये सबसे छोटा यूनिट होता है, राइट? अब देखो एक चीज और हम लिखेंगे, कॉमर्शियल यूनिट, क्या चीज, कॉमर्शियल यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंस है, कॉमर्शियल यूनिट, क्या लिखेंगे बेटा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये आप नोट कर लो, विजिबल है, यस। तो देखो हमने लिखा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल आपको पता है ना, जैसे आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, फ्रिज भी करते हैं, एसी भी करते हैं, फैन, बल्ब, आयरन, ऐसे बहुत सारा अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो आपके घर के बाहर या घर के अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसपे रीडिंग देखी जाती है, तो जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो मीटर में रीड करता है, वो क्या रीड करता है, वो कॉमर्शियल जो यूनिट होता है उसी को रीड करता है, बस उसके मार्केट की जो रेट होता है उसके हिसाब से आपका बिल आ जाता है। जैसे सपोज दैट अभी मार्केट में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 9 रुपीज है पर यूनिट, अगर आप 30 यूनिट यूज करो तो कितना हो जाएगा, 30 into 9, राइट? यानी 270 रुपीज आपको एवरी मंथ पे करना होता है, यस? तो लोग क्या करते हैं, इन्हीं को फाइंड करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ओनली यूनिट बोलते हैं, या इसी को बोला गया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्या बोलते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं, ये लिख लीजिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं BO2, क्या लिखा, BO2। देखो हमने लिखा द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसी को BO2 बोलते हैं, और ये जो 1 BO2 होता है बेटा, 1 BO2 इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। एक चीज ये याद रखना आपको, तो 1 BO2 इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। अब एक चीज सोचो जरा, आपको पता होगा जैसे इसका यूनिट हमने बोला वाट होता है, तो ऐसे आपको अगर लिख दिया किलोवाट, क्या लिखा, किलोवाट, किलो मतलब होता है 1000, तो आप लिखोगे 1000 वाट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 1000 वाट होता है, यस आर नो, यस, राइट? तो यहाँ पे हम ये बात कर देंगे कि 1 BO2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट को हम यही बोलते हैं बेटा 1 किलो वाट आवर,
तो 1 किलो मतलब हो गया 1000। क्या लिखेंगे बेटा? 1000 वाट। इंटू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब इंटू होता। हाउ मेनी सेकेंड इन 1 आवर? 3600 सेकेंड होता है, आपको पता है 3600 सेकेंड होता है। और यहां से अगर देखो तो वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलेंगे। वाट इंटू सेकेंड को जूल बोलेंगे। तो वाट इंटू सेकेंड है, जूल है, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिखोगे। और 10⁶ होता तो मेगा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। अरे भाई, इनको याद रखना है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है चीज। मोटू यानी 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू व्हाट? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? तो आप लिखोगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। यस, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट आप लिखोगे बेटा, या हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, या ऐसे बहुत सारा रीडिंग आता है, मार्केट से बल्ब लेते हो, बल्ब पे लिखा होता है 60 वाट। क्या लिखा होता है? 60 वाट और 220 वोल्ट। इसका मतलब इस बल्ब को ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट पे मतलब काम कर सकता है। कितना? 220 वोल्ट पे। जैसे हम कुछ सम देते हैं आपको, चलिए ट्राई करते हैं बेटा। देखो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, जितना फार्मूला हमने लिखा है ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। और कई कई बुकों में ऐसा भी लिखा है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझो। ये भी लिख लो, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है बेटा वॉट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। ये भी फार्मूला कभी कभी नीड आ जाएगा। यूनिट कॉमर्शियल यूनिट होता है बेटा वॉट आवर डे अपॉन 1000। ये भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए सम करते हैं इस फार्मूले को लेकर के, या बहुत सारे फार्मूले हैं उससे हेल्प करते हैं। इसके बाद एक और लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं बोर्ड्स के जितने भी PYQ हैं, रिपीटेड है, मोर देन 3 टाइम 4 टाइम, वो सब क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ताकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ओवर होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे लाइट, राइट? क्या पढ़ेंगे? लाइट। लाइट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिनको मैं क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करा देंगे, राइट? रटना नहीं। तो बोर्ड्स के लिए आप लोग कमिटेड हो जाओ कि मुझे बोर्ड्स में 90+ स्कोर करना, डेफिनेटली आप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव मोर टाइम। अभी आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि 2.5 मंथ है, 3 मंथ से कम है, नहीं कम नहीं, सफिशिएंट है, राइट? एक दिन में भी आप एक दूसरे बच्चे से आगे जा सकते हो। जैसे आपको पता है कि मुझसे ये आगे वाला बहुत पढ़ने में अच्छा है, आप 2-3 दिन कंसिस्टेंसी के साथ आप हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, आप देखिए 110% उससे आगे निकलने की मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो करते रहिए पढ़ाई, वेस्ट टाइम अपना मत करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेगा। फार्मूले तो सब क्लियर है। पहला क्वेश्चन हम लोग ये लिखेंगे, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू a resistor of resistance 20 ohm। क्या लिखेंगे बेटा? 20 ohm for 1 minute। आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते रहिए। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड in the रजिस्टर। कैसे निकालोगे आप? बोलो। देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है उसने? करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की करंट पास हो रहा है किसी रजिस्टर जिसका ओम दे दिया 20 ओम, राइट? फॉर 1 मिनट के लिए जा रही। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। देखो आपको मैंने यहाँ जो डेटा गिवन है वो लिख लो। करंट गिवन है बेटा 1 एम्पियर, टाइम भी गिवन है 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू आपको पता होगा 60 सेकेंड होता है, राइट?
रेजिस्टेंस भी गिवन है कितना 20 ओम। यस, तो हमें पता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्या होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई की वैल्यू दिया है 1, कितना दिया बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर आर दिया 20 इंटू 60 इंटू 60 मतलब 60 रहेगा। देखो आर की वैल्यू ये और ये हो गया 60, तो आप सॉल्व करोगे तो 6 2 जा 1200 यूनिट लिखोगे जूल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा सम करेंगे बेटा, देखिए जितना इंपॉर्टेंस है फार्मूले रिलेटेड सब मैं करा दे रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सम करोगे आप, नेक्स्ट सम आपको मैं कराता हूं रजिस्टर, क्या लिखेंगे साथ में लिखते रहो बेटा, a register of resistance यहां भी 20 ओम दिया बेटा, is connected across a potential, क्या लिखा पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट, यहां भी 20 वोल्ट ही दिया फॉर 1 मिनट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, calculate the heat produced in the resistor, तो चलिए बताइए कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे जो जो दिया वो नोट कर लो। पहला दिया है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, तो आर दिया है 20 ओम, तो आप लिख लिया 20 ओम। कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल, बी दिया हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। 1 मिनट के लिए तो टाइम लिख दिया 60 सेकेंड। हीट प्रोड्यूस करना तो क्या रिलेशन है तभी में, तो H इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एक फार्मूला होता है, इससे भी लगा सकते हो आप। तो देखो B की वैल्यू हो गया 20 इंटू 20, 2 बार लिखा ना क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन आर, आर भी 20 है, ये हो गया हमारा 60, तो एक 20 कैंसिल करेंगे, ये भी आ गया 1200 जूल, 1200 जूल, ये आंसर आया। क्लियर है। एक और सम करते हैं हम लोग, फटाफट नोट कर लो, अच्छा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिल सकते हैं, ठीक। नॉर्मल है, टफ नहीं है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि सारी चीजें क्लियर रहे हम लोग का। देखो नेक्स्ट सम मैं लेके आया हूं बेटा, नेक्स्ट सम मैं अच्छा कराता हूं आपको, रेटिंग से रिलेटेड है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के डेट का। एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या लिखा बेटा, ऑफ 1000 वाट, अरे भाई इतना ज्यादा, इज यूज 6 आवर्स पर डे, यानी एक ऐसा अप्लायंस इनके पास 1000 वाट की है और डेली यूज करते हैं लोग 6 आवर्स, राइट। अब क्वेश्चन ये बोले व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द अप्लायंस इन 1 डे। अच्छा एक ही दिन का पूछा, इन 1 डे। इफ ये चीज दिया रहेगा हर एक सम में इस टाइप के बेटा, इफ द रेट चार्ज, वो लोग चार्ज भी कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, कैसे सॉल्व करोगे बोलिए, पढ़िए अच्छे से,
मजा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला। देखो हम लोग को क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 100 वाट इज यूज 6 hours per day. What is the electricity bill of the appliance in one day if the rate to be given by electricity board is 4 rupees per unit? इतना सस्ता तो अभी नहीं है, तो बहुत पहले की बात है, अभी तो बहुत महंगा हो गया। अभी मैंने आपको बोला एग्जांपल में 9-10 रुपीज चल रहे हैं, राइट, बहुत महंगा हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना। हमें पता है क्योंकि हम पे करते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है, राइट, तो हमें पे करना होता है, तो हमें पता है सारी चीजें ये है। तो देखो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो यूनिट होता है, सबसे पहले हम यूनिट निकालेंगे, यूनिट होता है किलोवाट आवर। तो यहाँ पे आप निकालो यूनिट, कितनी यूनिट आ रही है आप मुझे बताओ। यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। तो सबसे पहले आप लिखोगे पावर, क्या लिखेंगे, पावर। तो वाट, देखो वो वाला फार्मूला लगाए, 1000 वाट इंटू डे, डे 1 आवर कितना 6 अपॉन क्या लिखेंगे 1000। तो इस फार्मूले से कट के अपना आ रहा है 6 यूनिट। कितना आ रहा है बेटा 6 यूनिट। नहीं तो आप उससे भी निकाल सकते हो ना, कैसे, देखो आपको पता है ना H इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो I स्क्वायर R इंटू टी, या सुनो W इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। पावर कितना है, बोलो 1000, तो हमने लिखा 1000 वाट इंटू टाइम कितना दिया बेटा 6, तो आप लिखोगे 6 इंटू आवर है ना, सेकेंड में करना है, तो 6 इंटू 6 करोगे, 60 इंटू 6 इंटू 60 इंटू 60, यस आर नो, यस। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो, और ये सेकेंड में कन्वर्ट हुआ, किसमें, सेकेंड में। तो देखो ये एक्स्ट्रा है, ध्यान से समझना मेरी बात, ये जो 6 हमारा एक्स्ट्रा, बाकी इनको हमने जब सॉल्व किया तो देखो 6 इंटू इस 6 को भी मैं रखता हूं, इनको और इनको सॉल्व करते हैं तो 3.6 क्या आता है बेटा जूल इंटू 10 के पावर 6 जूल आता है, यस और नो, यस। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। तो आप मुझे बताओ कितना आ रहा, 6 यूनिट, 6 यूनिट आ गया, इतनी एनर्जी डिलीवर करती 6 यूनिट। अब रेट निकालना है आपको, क्या निकालना है, रेट। तो रेट निकालने के लिए आप लिख लेना रेट 6 इंटू कितना रेट चला 4, मल्टीप्लाई कर लो तो 24 रुपीज आपको पे करना होगा। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे। सबसे ये फार्मूला लगाओगे तो भी बेटर है, इससे भी निकल जाएगा, P इंटू टी से आप लगाया करिए, 100% आ जाएगा आंसर, राइट। वाट में दिया रहेगा, अगर हम ऐसा नहीं बन रहा तो 1000 से भी डिवाइड करके हम उसको किलो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इजी हो जाएगा हमारा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करते हैं, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं आपको बोर्ड्स के पीवाईक्यू कराऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया बेटा, तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, जो आपके 10th के साथ में, अपने बोर्ड्स में आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के साथ मेरी वीडियो शेयर कर लीजिए बेटा। मैं भी इस पे लगाऊं वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव करने का, बट अभी इनिशियली आप लोगों की छोटी छोटी एक सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, वो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।